ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, हम आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को पढ़ रहे हैं। आज नीति शतकम की श्रृंखला में हम 21वें श्लोक को पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने श्लोक पढ़ा दिए हैं, सभी श्लोकों को कोई भी पाठक प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है नीति शतकम, उस पर क्लिक करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये नीति शतकम को मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले पाठक महानुभाव जिनके पाठ्यक्रम में ये पुस्तक लगी होती है, अर्थात नीति शतकम लगा होता है, अथवा BA MA शास्त्री आदि की कक्षाओं में विश्वविद्यालय के अंदर ये पुस्तक पाठ्यक्रम में लगाई जाती है, उन सभी लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। सभी लोग इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। इसके अंदर आपको पदच्छेद, श्लोक और अन्वय, समास, विभक्ति, ठीक है, और जो भी विशेष बातें होती हैं, अर्थ, बाकायदा शब्दार्थ, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चलिएगा मित्रों, और आपसे निवेदन किया जाता है कि इस अभियान को चलाने के लिए आप हमारे सहयोगी बने, इस संस्था के सदस्य बने। आप देववाणी संस्कृतम के मासिक सदस्य अवश्य बनिएगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, उसके अनुसार आप स्वयं सदस्य बने और अपने मित्रगण को भी इसमें सदस्यता ग्रहण कराएं, जिससे ये महान यज्ञ और विस्तार को प्राप्त हो। इस अकाउंट के माध्यम से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं मित्रों। इसमें आप अपना सहयोग प्रेषित कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ये सभी नंबर, यही एक नंबर है। व्हाट्सएप नंबर सब एक ही नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर। इस पर आप सूचना भी हमें दें। चलिएगा मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना, अर्थात इसके लिए कार्य कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत को पढ़ने का जिज्ञासु पाठक अपने घर पर बैठे बैठे आराम से शुद्ध संस्कृत को लिखना तथा बोलना नियम पूर्वक सीखे। उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आप के द्वारा हमें सहयोग प्राप्त होता है, तब ये हम अभियान चलाते हैं। चलिएगा मित्रों, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वार के अन्य प्रकल्प हैं, इनसे भी आप जुड़ जाइएगा। सभी ई-गुरुकुलम है। ये देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट है, इसको आप विजिट कीजिएगा। ये देववाणी संस्कृतम ई-गुरुकुलम फेसबुक ग्रुप है बहुत बड़ा, और ये देववाणी संस्कृतम ई-गुरुकुलम टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़िएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ये कुटुंब ऐप है, आप इस पर फॉलो कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ई-गुरुकुलम ये ट्विटर है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। और आचार्य श्रवण कुमार के नाम से इंस्टाग्राम है, वहां पर आप हमें फॉलो कीजिएगा, आपको संस्कृत की सामग्री मिलेगी। ऐप है देववाणी संस्कृतम ई-गुरुकुलम के नाम से, इसको आप फॉलो कीजिएगा। और लिंक्डइन बहुत विशेष प्लेटफॉर्म है, बड़े एजुकेटेड लोगों का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देववाणी संस्कृतम ई-गुरुकुलम ये
लैटिन लिपि में लिखा गया है, तो इसको आप वहां फॉलो कीजिए। चलिएगा मित्रों, आपसे निवेदन यही किया जाता है कि संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा के जोड़ें, जिससे हम उनको संस्कृत सिखा सकें। चलिएगा चलते हैं, श्लोक हमने गत कक्षा में जो आपको पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको एक श्लोक पढ़ाया था, ये पढ़ाया था कि केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। ये श्लोक पढ़ा दिया था मैंने विस्तार से। 20वां श्लोक था, 21वां श्लोक पढ़ेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये भर्तृहरि का। ये है विद्या नाम नरस्य, 21वां श्लोक है। ठीक है, इसका जो छंद है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, आइएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। आ जाइए पाठ करते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं देवदैवतम् विद्या राजसु पूजिता नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। और सुंदर, यहाँ पर ये दो आई है, दैवतम। ठीक है, एक मात्रा लगाना इसमें छूटा हुआ है। आइएगा अन्वय करते हैं मित्रों। अन्वय है इसका, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति का अध्यार किया है। विद्या भोगकरी यशः सुखकारी, या ये मिला करके यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरुः वर्तते का अध्याहार किया है। विदेश गमने विद्या बंधुजनः विद्या परम दैवतम विद्या एव राजसु पूजिता न हि धनम विद्या विहीनः पशुः अस्ति। अस्ति का अध्यार किया, बिल्कुल सरल अर्थ बन गया। ठीक है, देखिएगा, कहा विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम। क्या विद्या है जो वास्तव में वो क्या है, नरस्य माने मनुष्य का सबसे अधिक सुंदर रूप है। उसको गोरापन होना, ठीक है, चिकनापन होना, ये वास्तव में मनुष्य का सौंदर्य नहीं है। मनुष्य का सौंदर्य क्या है, उसके पास में जो विद्या है। तो वही कहा विद्या नाम नरस्य अधिकम रूप माने श्रेष्ठम सौंदर्यम। ये मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ सौंदर्य है, इससे ही मनुष्य अच्छा लगता है, लोग सम्मान देते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ आदमी।
और कहते हैं प्रच्छन्न गुप्तम धनम। प्रच्छन्न गुप्तम का अर्थ है कि ये छुपा हुआ गुप्त, माने ये अंदर बाहर दिखाई नहीं देता। चांदी घोर हाथी घोड़े गाड़ियां घर, ये जो संपत्ति होती है तो बाहर दिखाई देती है लोगों, परंतु विद्या रूपी जो धन है वो प्रच्छन्न गुप्तम माने छुपा हुआ धन है। ऐसा छुपा हुआ धन किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। और कहते हैं अस्ति मन है विद्या भोगकारी। और विद्या कैसी? भोगकारी माने भोग को देने वाली है, भोग की सामग्री। यदि हमारे पास विद्या है तो हम धनार्जन करते हैं, अपने भोगों का एकत्रीकरण करते हैं, अपने जीवन का यापन करते हैं, विद्या के माध्यम से करते हैं। जो उनके पास विद्या नहीं होती है, वास्तव में मूर्ख होते हैं, वो वैसे ही घूमते रहते हैं, उनके पास अधिक धन संपत्ति नहीं होती है वास्तव में, ठीक है। और कहते हैं कि विद्या यशः सुखकारी, यश और सुख को देने वाली भी विद्या है। विद्या से मनुष्य का यश भी होता है, कीर्ति भी होती है और उसे सुख की प्राप्ति भी होती है। विद्या गुरुणाम गुरु वर्तते। और क्या है? जो विद्या है वो गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि गुरु लोग भी तो विद्या से ही गुरु बने, विद्या के माध्यम से तो गुरु बने, तो इसलिए गुरुओं का भी गुरु विद्या है। माने गुरु से भी अधिक जो प्रतिष्ठा होती है वो विद्या की होती है, ठीक है। और कहते हैं विदेश गमने विद्या बंधुजनः। कहते हैं जब विदेश में चले जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है अपना, परंतु हमारे साथ विद्या है तो वो हमारी बंधु का काम करती है। उस विद्या के माध्यम से लोग बहुत सारे हमारे सहयोग करने लग जाते हैं। विद्या के माध्यम से विद्वान जाता है कहीं विदेश में तो लोग उसके लिए, अरे जी गुरु जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं, शास्त्री जी आए हैं, विद्वान आए भारत देश से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो विद्या बंधु जन को इकट्ठी करने वाली है, अर्थात विदेश में जहां पर कोई अपना नहीं होता है वहां पर वो लोगों को बंधु बना देने वाली है विद्या। और विद्या परम दैवतम। और विद्या वास्तव में सबसे बड़ी सबसे श्रेष्ठ देवता है, सबसे महान देवता विद्या है जिसकी हर जगह पूजा होती है। शत्रु भी पूजा करता है, मित्र भी पूजा करता है, देश में भी पूजा होती है, विदेश में भी होती है, घर में भी होती है, मोहल्ले में भी होती है। इसलिए विद्या एवं राजस्व पूजिता। और विद्या ही राजाओं में पूजित होती है, अर्थात राजाओं के सामने। राजा किसी को देखते नहीं अपने घमंड के आगे, परंतु विद्या को पढ़ करके कोई विद्वान व्यक्ति उनके सामने जाता है तो उनको वो नमन करते हैं। तो राजाओं के मध्य में भी विद्वान की विद्या पूजी जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है राजाओं के द्वारा। ना ही धनम। राजा लोग धन को नहीं देखते, धन को नहीं देखते, धन की पूजा नहीं होती राजाओं के बीच में, क्योंकि धन तो उनके पास पहले से ही बहुत सारा होता है राजकोष में। और कहते हैं विद्या विहीना पशो अस्ति। परंतु विद्या से रहित जो मनुष्य होता है वो कैसा है? पशु है, साक्षात पशु है, पशु के समान है पूरा एक। तो विद्या विहीना पशु अस्ति, माने विद्या से रहित व्यक्ति तो मनुष्य तो पशु ही होता है। तो यहाँ पर वो ये विद्वत पद्धति चल रही है, तो इसलिए विद्या और विद्वान की महत्ता बताई जा रही है। तो ये बता दिया, इसका अनुवाद जो मैंने आपको बता ही दिया है। विद्या वस्तुतः मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली है, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है, विदेश जाने पर विद्या आत्मीय बंधु है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है, न कि धन वास्तव में नहीं। वास्तव में विद्या से हीन व्यक्ति पशु ही है, ठीक है। चलिए, ये आपका इसका अर्थ बता दिया। इसलिए मित्रों, विद्या की प्राप्ति में आप पूरा परिश्रम कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको शिक्षा प्रदान की जाती है।
कोई भी व्यक्ति अब आकर के संस्कृत का महान पंडित और पंडिता बन सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से अपने घर पर बैठे। चलिएगा, आइएगा अब देख लेते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से कुछ। विद्या प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, नाम ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, नरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, रूपम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, अधिकम ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, प्रच्छन्नम गुप्त प्रच्छन्न गुप्तम ये भी प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। यशः सुखकरी ये मिला हुआ है, यहाँ लला दिख रहा है आपको, एक शब्द है, ठीक है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। विद्या समान, गुरुणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, गुरु प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। विद्या व्यंदुजनो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। विदेश गमने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। विद्या परम दैवतम ये दैवतम है, और विद्या ये सभी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। राजसु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। पूजिता प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, न ही न और ही अव्यय दोनों। धनम विद्या विहीन पशु ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, ठीक है। सामान्य इसमें कोई समास नहीं है मुख्य रूप से। यहाँ पर आप समास देख सकते हैं इसमें मोटा मोटा, यहाँ हो जाएगा भोगम करोति यासा भोग करी, माने भोग को करने वाली देने वाली, ठीक है। सुखम करोति यासा सुख करी विद्या, और बंधु जना बंधु मान बंधु जन, तो जो बंधु जन होते हैं अर्थात बंधव एव बंधु एव जना बंधु जन, भाई बंधु ही व्यक्ति, तो ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। विदेशस्य गमनम विदेश गमनम तस्मिन् विदेश गमने षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ये सामान्य विद्या विहीन विद्यायाः विहीन विद्या विहीन ये पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको समास भी बता दिया, यहाँ ध्यान रखेंगे दैवतम है, ठीक है, ये मात्रा छूटी हुई है। तो ये श्लोक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, और यहाँ मैंने बता ही दिया आपको सामान्य था जो भी। अब आगे इसमें संधि दिखाई गई है, बंधु जना विदेश गमने में, तो बंधु जनो हो गया तो हसीच लग गया है ये, ठीक है, और सामान्य। चलिए आगे की कक्षा में 22वां श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक श्लोक पढ़ते हैं तो आपको भी सरलता होती है, ठीक है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। हम चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके फिर दूसरा ग्रंथ उठाएं आपके लिए तैयारी कराने के लिए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ आदि सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, स्वाध्याय करने वाले सभी पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी यह कक्षा है। चलिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा अच्छी बातों। सर्वेभ्यो नमः।